लाइफ हैक्स मुश्किल से मुश्किल काम को आसान बना देंगे। अब हम एक डस्टर बना रहे हैं। कागज को इस तरीके से काट लें और दूसरे को वैसा ही रहने दें। फिर उसे लकड़ी में ऐसे फंसाकर डस्टर तैयार। कभी कभी चीजों को सरल रखना बेहतर रहता है। यहाँ हम मेटल प्लेट और जिप लॉक की मदद से पाइप बांध रहे हैं। पुराने फावड़े को फेंकिए मत, इससे दूसरा औजार बना सकते हैं। जंग हटाकर चौकोन काट लें। शिकंजी की मदद से इस तरीके से सिलेंडर बना लें। इसको स्प्रे पेंट से पुताई कर लें और खोदने के लिए तैयार। टेप के मुंह को ढूंढने के लिए अक्सर लोग टेप को पीछे ऐसे छोड़ देते हैं। इसे इस तरीके से मोड़ लीजिए। इससे आप टेप की बर्बादी कम करेंगे। कपड़े की पेन और स्पंज की मदद से एक पेंट ब्रश बनाया जा सकता है। इस तरह हाथ साफ रहेंगे। ये है चाकू का जुगाड़। कंघी के दांत में रेजर चिपका दें। सूखने के बाद ये पेपर, जर्मन फॉइल जैसी चीजों को आसानी से काट सकता है। जब स्क्रू ड्रिल पर ना बैठे तो इस तरीके का इस्तेमाल करें। इससे पकड़ मजबूत हो जाती है। हर प्रोजेक्ट में सहायक मददगार रहता है। अगर ना हो तब क्या करें? इस तरह सैंड पेपर और लकड़ी को जोड़ लें और स्टैंड बना लें। ये 2x4 के टुकड़े से इसकी ऊंचाई तय की जा सकती है। ये देखिए, कांच की बोतल सील करनी है। प्लास्टिक बोतल को ऊपर से काट लीजिए और इस तरीके से लाइटर की मदद से जोड़ दीजिए। साइकिल की पुरानी चेन से हम एडजस्टेबल पाना बना सकते हैं। चौकोन ट्यूब में एक तरफ से इस तरीके से वेल्डिंग कर दीजिए और दूसरे हिस्से को अंदर डाल दीजिए। जब भी जरूरत हो आपके पास सही नाप का पाना आपके पास तैयार है। लगता है इस कुर्सी का समय आ गया है। इसके पैरों से हम स्प्रे पेंट करने वाली टेबल बनाएंगे। आप चाहे तो पुर्जे जोड़कर इसकी मजबूती बढ़ा सकते हैं। दरवाजे बंद रखने का जुगाड़। स्प्रिंग, सरिये और नट को इस तरीके से वेल्ड कर लीजिए। अब इसके लिए एक लकड़ी का ढांचा बनाते हैं। स्प्रिंग फंसाकर नट दोनों तरफ से लगा दें। अब इससे दीवार पर लगाते हैं। इससे काम बन जाना चाहिए। आइए एक हथेलू लाइट बल्ब बनाते हैं। प्लग के तार को काटकर ऐसे जोड़ लें। सही तार जोड़कर स्क्रू लगा दें। अब आपकी वर्कशॉप में उजाला ही उजाला होगा। लगता है ये पकड़ अस्थिर है। चलिए फोम प्लास्टिक का इस्तेमाल करके इसके लिए स्टैंड बनाएं। सही आकार में चाकू से काट लेंगे और इस तरीके से गरम रॉड को बिठा देंगे। बन गया स्टैंड। ये देखिए, कभी कभी गोंद ढक्कन में सूखकर जम जाता है। इस तरह लकड़ी काट के एक ढक्कन बना लें। इससे वक्त बचेगा। लकड़ी को जोड़े रखने का सरल तरीका। गोंद सूखने पर क्लिप और रबर बैंड की मदद से कुछ इस तरीके से बांध दें। तार को रॉड पर ऐसे घुमाकर स्प्रिंग बनाई जा सकती है। और जानने को लकड़ी में आसानी से घुसाने के लिए आप WD-40 स्प्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं। दो लकड़ियों को आड़ा जोड़ने के लिए आपको स्क्रू को लकड़ी के बेस तक लगाना होगा, कुछ इस तरह।
और अब ये हो गया मजबूत। अगर आप पुराना सॉकेट बदल रहे हैं तो इसका अंदर का सामान लूज हो सकता है। इसके लिए आप लकड़ी के टुकड़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा करने पे आपका सॉकेट बिल्कुल भी ढीला नहीं बैठेगा। ये देखिए कितना आसान है। अगर बगीचे वाले पाइप को आप नल से जोड़ना चाहते हैं तो मजबूती के लिए एक तार को इस तरह घुमाकर फंसा दीजिए। एक सरिये पे निशान बनाकर इस तरह उसके कुछ हिस्से कर लीजिए। इन हिस्सों के एक छोर को इस तरह तीखा कर लीजिए। अब इन्हें साथ में इस तरह वेल्ड कर लीजिए और पकड़ में बैठाकर एक कोण में इस तरह मोड़ लीजिए। अब इसके लिए लकड़ी का एक हैंडल बना लीजिए और गोंद से चिपकाकर आपकी जेली तैयार। अगर कीलों से काम नहीं हो रहा है तो आप स्टील डॉवल्स का भी उपयोग कर सकते हैं। अगर फर्नीचर के इस भाग को ठीक करना है तो आप गोंद लगाकर लकड़ी से हल्के हाथों से ऐसा कर लीजिए। वाईफाई के सिग्नल को मजबूत करने के लिए हम उपयोग करेंगे एल्यूमीनियम के परावर्तक गुण का। इस तरह एक हिस्सा काट लीजिए। अब इस हिस्से को राउटर की डंडी के पीछे लगा दीजिए। हवा वाले गद्दे को भरने का ये आसान तरीका। वैक्यूम क्लीनर को हवा फेंकने वाले मोड पे ले आइए। अब पाइप के लिए एक नाप का नोजल तैयार कर लीजिए और टेप लगाकर जोड़ लीजिए। है ना बिल्कुल आसान। अब कुछ ही देर में आपका गद्दा सोने के लिए तैयार। कटाई करते वक्त अनचाही चीजों को काम के बीच में आने से रोकने का ये तरीका पाइप और टेप की मदद से। ये देखिए कितना आसान है। एक प्लास्टिक पाइप में और इंसुलेशन ट्यूब पे एक समान निशान बनाइए। पाइप में गोले और ट्यूब पे चीरे काट लीजिए। अब इन्हें इस तरह जगह पर लगाया और हमारा फिशिंग रॉड का स्टैंड तैयार। ये देखिए सुंदर। दो स्टील के पाइप को जोड़ने के लिए कैंची से इस तरह चांद बनाइए, वहां पर निशान बनाइए और फिर उसे काट लीजिए। इसे काटने पर आपके पास होंगे दो सटीक जुड़ने वाले टुकड़े। पिज्जे को ठंडा होने से बचाने के लिए अपनी गाड़ी में हीटर या सीट का हीटर चालू कर लीजिए। ये रेजर को संभाल के रखने के लिए क्लिप का इस्तेमाल कीजिए। और ये रहा घर का बना इलेक्ट्रिक रेजर। जब लकड़ी के छोर पे स्क्रू लगाना होता है तो वो दो टुकड़े हो जाती है। रिवर्स करके एक छेद बनाने के बाद ऐसा नहीं होगा। एक प्लास्टिक के टुकड़े को जिक्सॉ के नाप का काट लीजिए और टेप की मदद से इस तरह चिपका लीजिए। ऐसा करने पे आपकी कटाई एकदम साफ सुथरी होगी। है ना एकदम चकाचक। जब ऐसे कोनों पे पाना चलाना पड़े तब इस तरकीब का इस्तेमाल कीजिए। अपनी कोल्ड ड्रिंक के कैन को जल्दी ठंडा करने के लिए उसे टिश्यू से इस तरह लपेटकर फ्रीजर में डाल दीजिए। इन गीले टिश्यू की मदद से ये जल्दी ठंडा हो जाएगा।